चुनाव जीतने के चक्कर में बिहार की महिलाओं, बिहार की जनता के ऊपर करोड़ों रुपए लुटाना अब नीतीश भाजपा सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। तेजस्वी यादव के दावे सही साबित हो रहे हैं। बिहार का खजाना वाकई पूरी तरह से खाली हो गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बिहार के 10 लाख कर्मचारियों की सैलरी कैसे मिलेगी। बताएंगे आपको पूरी बात कि कैसे नीतीश भाजपा सरकार के चुनावी लाभकारी योजनाओं ने सरकारी खजाने पर बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। देखिए, नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान एक ही रणनीति अपनाई कि जनता खुश तो वोट पक्का, और इसी सोच के साथ साहब ने सरकारी खजाने को ऐसे खोला जैसे कोई नल खुला छोड़ देता है। और सबसे पहला काम उन्होंने किया कि बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए फ्री में बांटना शुरू कर दिया। पेंशन को 2 से 3 गुना तक बढ़ा दिया। ये सुनने और करने में जितना अच्छा लगता है उतना ही इसका परिणाम खराब होता है, क्योंकि जब आप बिना कोई ठोस आर्थिक प्लानिंग के इतने बड़े पैमाने पर पैसा उड़ाते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं तो दिखता ही है। और वही असर अब सबके सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिपोर्ट तो साहब ये बता रही है कि बिहार सरकार का खजाना अब खाली हो गया है। हालात ये हो गए हैं कि राज्य के तकरीबन 10 लाख कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर सवाल खड़े हो गए हैं। उनकी सैलरी कब आएगी ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। सोचिए, अगर सरकारी कर्मचारी ही समय पर वेतन नहीं पाएंगे तो सिस्टम कैसे चलेगा। और ये वो बात है जहां राजनीति से ज्यादा प्रशासन की परीक्षा शुरू होती है। चुनाव जीतना एक अलग बात है, लेकिन सरकार चलाना बिल्कुल भी अलग। अगर सरकारी खजाना ही खाली हो गया है तो विकास योजनाएं रुकेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर पड़ेगा और सबसे बड़ी झटका जो है वो आम जनता को लगेगी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बिहार सरकार ने रिकॉर्ड स्तर पर राजस्व जमा किया है। जीएसटी में भी जमकर वसूली हुई है, जिसकी वजह से 10 लाख कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर फिलहाल संकट थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी तक उनके खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। कहा यह भी जा रहा है कि सचिवालय के 50,000 कर्मियों को 6 अप्रैल और जिले में तैनात कर्मचारियों को 4 अप्रैल से भुगतान शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन सरकार की लोक लुभावनी योजनाओं ने उनकी ही मुसीबत को कई गुना तक बढ़ा के रख दिया है। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि सरकारी खजाने से फंड्स ट्रांसफर की जो गति है उसको भी धीमा कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 10 अप्रैल तक केंद्र सरकार से मिलने वाली 8500 करोड़ का टैक्स हिस्सेदारी का इंतजार जो है वो इस वक्त बिहार सरकार कर रही है। वित्त विभाग ने सीएफएमएस और एचआरएमएस सिस्टम की टेस्टिंग पूरी कर ली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां फैसलों की कीमत चुकानी पड़ रही है। राजनीति के इस खेल में जो चाल चली गई थी वो अब सरकार के ऊपर ही उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सरकार क्या कोई नया रास्ता निकालेगी ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।